गलियां टूटी हुई है और आम आदमी पार्टी अपने फंड से खुद करवा रहे हैं ये लोग। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तो पब्लिक को लॉलीपॉप देना है उनका। मगर जो प्रॉब्लम सबको दिख रही है वो ये तो है ही है, एमसीडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं, समस्याओं का समाधान क्या बताएं। सारी समस्या ही समस्या है, कोई ऐसी नहीं, कोई समस्या नहीं है। देख लो आप, ये सब रोड टूटे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली में इन्होंने एक आपदा 10 साल में लाके खड़ी कर दी। सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पे कुछ करा ही नहीं काम। गंगा जी, जमुना जी इनसे साफ नहीं हूँ, हर 5 साल में वादा कर देते हैं। क्या ये नाली ढंग से नहीं साफ हो रहा, पहले ये रोड सही नहीं है, वो गली देखिए जाके कैसे हो रहा है। पंजाब में तो इन्हें 1000 रुपए नहीं दिए गए, 2100 रुपए इन्होंने कहा हम दिल्ली में देंगे। मोदी आएंगे, हर तरह से मोदी आ रहे हैं। समस्याएं यही है कि शौचालय ठीक से नहीं बना। बीजेपी वालों को बोल रखा था, तो अब तो काम हो रहे हैं। केंद्र में सरकार, स्टेट में सरकार। जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ सर्दी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। जैसा कि चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है और तारीख का ऐलान होने के साथ ही साथ सभी पार्टियां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। लेकिन क्या जनता की समस्याओं के समाधान के बारे में इन पार्टियों ने सोचा है? ये जानने के लिए हम एक बार फिर से जनता के बीच मौजूद हैं, कालकाजी विधानसभा में मौजूद हैं और जान लेते हैं कि आखिर जनता की क्या क्या समस्या है। क्या समस्या है सर आपके क्षेत्र की? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एमसीडी की जो हमारे यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं मगर इतना भी काम नहीं हो पा रहा है। गलियां टूटी हुई है और आम आदमी पार्टी अपने फंड से खुद करवा रहे हैं ये लोग। वो दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि हमने वोट तो मैं तो बीजेपी को पर देता हूँ हमेशा, और इस बार भी उन्हीं को ही दूंगा। मगर जो प्रॉब्लम सबको दिख रही है वो ये तो है ही है, एमसीडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से आपकी चुनावी टक्कर काफी कांटे की होने वाली है, हाँ, वो होगी क्या लगता है आपको? टक्कर तो यहाँ पे अब कांटे की होगी। यहाँ में इस बार कालका जी से रमेश बिदुड़ी जी को टिकट मिली है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर इस बार दोबारा से होगी, जो हर बार होती है इस बार फिर होगी यहाँ पे। क्या लगता है जनता किसको अपना दिल बनाएगी? देखिए, दोनों कांटे की टक्कर रहेगी, जो भी रहेगी। उम्मीद तो मेरी यही है कि 40-60 जा रही है। 40% बीजेपी और 60% आम आदमी पार्टी जाएगी। आप क्या लगता है आपको? कहाँ का है वोट आपका? मैं तो वोट ही नहीं देता। क्षेत्र की समस्या है? समस्या कोई नहीं है, काफी हद तक तो अभी अरविंद केजरीवाल के हिसाब से पक्ष में आ रही है सारी चीजें, और काम भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं हो रहे। बीच में थोड़ा टाइम लगता है कि काम ना हो पाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि किसी को टाइम नहीं लग पाता, बट अब जब टाइम लग रहा है आती चीज को तो काम कर रही है वो। लेकिन जिस तरह से आपकी चुनावी टक्कर काफी कांटे की है, क्या लगता है आपको? मैं नहीं मानता कांटे की है, मुझे नहीं लगता। जैसे कि बिदुड़ी साहब अभी यहाँ के इलेक्शन में सिलेक्ट हुए हैं, बट मैं नहीं मानता कि होगी कांटे की टक्कर, नहीं हो सकती। करके अगर देखा जाए तो 20% भी लिया है तो बहुत है। समस्या क्या है? जो आता है राजनीति, वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम पे राजनीति करते हैं, उससे पहले जीतने के बाद दोबारा आते नहीं है। लेकिन किन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया आपके क्षेत्र में? नेता लोगों की तो राजनीति है, ये समस्या का समाधान हो ही नहीं पाएगा। क्यों? अच्छा। जब इनके पेट ही नहीं भरेंगे, इनका तो पेट भरना जरूरी, बैंक भरना है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तो पब्लिक को लॉलीपॉप देना है उनका, ये काम है। अब पब्लिक बहकावे में आ जाती है। अच्छा, आप किसको वोट देने वाले हैं? मैं तो वोट बहुत कम देता हूँ, किसी को देता ही नहीं। पहली बात, किसी से मैं फायदा है नहीं तो क्या करें वोट दे। क्या समस्याएं हैं सर आपके क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं, समस्याओं का समाधान क्या बताएं, गिनती नहीं कितनी समस्याएं। ये आम आदमी पार्टी सरकार जब से आई है, इन्होंने तो समस्याओं का कहते ना आपदा, 10 साल में एक आपदा जो आती ना, एक तराई आती, भूकंप वगैरह जो आते ना देश में तराई, तो दिल्ली में इन्होंने एक आपदा 10 साल में लाके खड़ी कर दी है। गंगा जी, जमुना जी इनसे साफ नहीं हूँ, हर 5 साल में वादा कर देते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा हम बहुत सारे नए स्कूल बनाएंगे, बस कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा हम फ्लाईओवर बनाएंगे, कोई भी फ्लाईओवर नहीं बनाए। इन्होंने कहा हम बहुत सारी बसें डालेंगे, कोई बसें नहीं डाली। वो तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने बैटरी की बसें दी हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक की, वो इनको इनके पास आई हुई हैं। समस्याएं तो इतनी हैं, क्या बताएं, भरमार लगी हुई समस्याओं जिस का। तरह से चुनावी टक्कर आपकी कांटे की है कालका जी में, जी जी, तो क्या लगता है आपको दिल्ली की जनता किसको लेकर आएगी? देखो दिल्ली की जनता जो है मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को लेके आएगी और दिल्ली में कमल खिलेगा।
70 में 70 ही कमल खिलाएगी। इस तरीके से जनता पूरी तैयार से बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी मोदी जी के विश्वास पे उनको विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी पे विश्वास है। और ये देख लिया है, ज़्यादा नहीं है, 4 महीना पहले हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, इनका फ्री, इन्होंने कहा हम 200 यूनिट देंगे। इनके पीछे पीछे कांग्रेस बोली हम 400 यूनिट देंगे हरियाणा में, उन्होंने कहा हम 3500 देंगे, उन्होंने कहा हम 4500 देंगे बहनों को। कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी यही सब बोले, जनता ने कहा हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विकास चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए। जनता को विकास पे भरोसा है। और ये कहते हैं ना कि दिल्ली में तो हमें कुछ ये काम नहीं करने देते हैं मोदी जी, दिल्ली में तो एलजी साहब काम नहीं। अरे भाई साहब, आपके इस चक्कर में ना दिल्ली की जनता पिसी है। रोज रोना एलजी साहब नहीं करने देते, मोदी साहब नहीं करने देते। जब आपको करने ही नहीं देते तो वो आप इलेक्शन किस लिए लड़ने आते हो, किस लिए भी लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हो? कल फिर यही सवाल करोगे, मोदी जी 5 साल अभी भी बैठे हुए हैं, कहोगे हमें मोदी जी करने नहीं देते। ना तो इनके पास कोई नीतियां हैं और ना इनके पास कोई नियत है जो ये काम करें। ये सिर्फ झूठे वादे के सिवा कुछ नहीं कर सकते। 2100 रुपये हरियाणा, पंजाब में तो इन्हें 1000 रुपये नहीं दिए गए, 2100 रुपये इन्होंने कहा हम दिल्ली में देंगे। अब बताइए झूठ कितना बोलेंगे आप? कभी कोई योजना बनती है पार्टी के लोगों के साथ बनती है, सरकारी योजना बनती है, सरकार का लोगो होता है, पार्टी का झाड़ू चिन्ह निशान पे कार्ड दे रहे बहनों को, लो जी कार्ड रखो, आपको 2100 रुपये देंगे। अरे ये कितनी झूठ चला रहे हैं आप? झूठ पर झूठ मत बोलिए। आपके पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं रहा है झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं। आपने कहा जमुना जी साफ हो जाएंगी 15 में, हम 20 में वोट नहीं मांगने जाएंगे। अरे जमुना जी ना तो 20 में साफ हुई है और ना 25 में हुई हैं, आप वोट मांगने आ गए। कितने बेशर्म इंसान हैं। बच्चों की कसम खा के तो राजनीति में आए थे। कोरोना काल में शीश महल बना रहे थे, जो पूरा देश त्राईमान कर रहा था उस टाइम आप शीश महल बना रहे थे। आप कह रहे थे हमें दिल्ली की चिंता है, उस टाइम आपने शराब नीतियां बनाई, कैसे नोट कमाया जाए, पूरा देश अपनी जान बचाने में घूम रहा था। उस टाइम आप शराब की नीतियां बना रहे थे और ऐसे बंदे शराब की नीतियां बना रहे जो एक शिक्षा मंत्री को शराब नीतियां बनाई थी। शराब मंत्री भी बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया। पहली बार ऐसा हुआ जो शिक्षा मंत्री के पास शराब मंत्रालय था। और शीश महल का नक्शा बना रहे थे। इन्होंने 2 बड़े काम किए कोरोना काल में, तो दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करेगी कि जब महामारी फैली थी उस टाइम आप शराब की नीतियां बना रहे थे और शीश महल का नक्शा अपने लिए, उसको 57 करोड़ से ऊपर जाके इन्होंने शीश महल में खर्च कर डाला। कैसे जनता विश्वास करेगी? आपने कहा था कि हम गरीब लोगों के साथ हैं। 8-10 साल से तो राशन कार्ड बंद हैं, गरीबों के राशन कार्ड बनते हैं, ये सेवा बस्ती है। 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का विधायक, क्या सीवर लाइन नहीं पड़ी? इतना पानी और कीचड़ भरा रहता, शौचालय आप देखें ना कितनी गंदगी है सिलम विभाग के अंदर, वहाँ कोई बैठ नहीं सकता है। यहाँ की 10,000 की पॉपुलेशन वहाँ पर जाती है, सिर्फ एक ही शौचालय है जिसके अंदर जाते हैं। बताइए क्या सुविधा दी इन्होंने यहाँ? सिर्फ झूठे वादे के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता ने सब देख लिया, अब झूठा वादा नहीं चलेगा। हमें सिर्फ विकास चाहिए, अच्छी शिक्षा और अच्छा विकास चाहिए। अभी तो सब सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है ऐसी। अच्छा, जिस तरह से चुनावी टक्कर बहुत कांटे की है, क्या लगता है आपको कैसा होगा चुनाव का स्वरूप? चुनाव का स्वरूप तो केजरीवाल के पक्ष में जाएगा। उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। उन जैसा नेता कोई नहीं है इस वक्त, और सदा सदा वो ही रहे। बीजेपी जीतेगी यहाँ से। अच्छा, आप इसी क्षेत्र के हैं? हाँ, इसी क्षेत्र में। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? सारी समस्या ही समस्या है, कोई ऐसी नहीं कोई समस्या नहीं है। देख लो आप, ये सब रोड टूटे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिल्ली बना देते हैं। ये हालात देखो, पानी आता नहीं है, टैंकर से लोग पानी भरते हैं, बेचारे बुरा हाल कर रखा है। क्या लगता है जैसे कि कांटे की टक्कर है आपकी झाड़ू और कमल की? झाड़ू तो कहीं है ही नहीं जी, यहाँ कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस रहेगी। बीजेपी, हाँ बीजेपी यहाँ से निकलेगी थी बीजेपी, लेकिन झाड़ू की कोई टक्कर नहीं है। हाँ, झाड़ू टक्कर नहीं है। मैं तो ये जो हमारे जहाँ मकान वहाँ बोलते हैं, क्या नाम है, हाँ जहाँ भी ऑफिस है, क्या नाम है भैया, मैं तो नाम भी उनके बहन जी का नाम नहीं जानता हूँ। हाँ जी, उन्हीं का सपोर्ट करते आए हैं और भगवान की कृपा से करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी है आती हैं जाते हैं, इधर भी आती हैं मंदिर पे, उधर भी आते हैं। ये मंदिर पे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान भी दिया है और काम भी करे हैं जी। बाकी जितनी मुँह उतनी बातें बनाने से कुछ नहीं है। हम तो सरकार से चाहते हैं उन्हीं की सरकार आए और उन्हीं के जैसे आदमी हो।
जैसे वो काम कर रहे हैं, बदमाशी खत्म कर दी सब जगह। दिल्ली में भी ऐसा ही हो जाए, बढ़िया हो जाएगा जी। आप ये क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? यहाँ कुछ नहीं है, वैसे ही लोग अब वैसे चल रहे हैं। अभी काम है नहीं लोगों के पास, ऐसे ये सब चल ही रहा है। जो लगा हुआ जहाँ वो कर रहा है तो कर ही रहा है। नई जगह तो जॉब है ही नहीं किसी के पास। अच्छा, आपकी जो बीजेपी और झाड़ू एक सामने आमने है, क्या लगता है आपको किसको? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल। क्या समस्या है? आप यहीं के हो, कालका जी के? सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पे कुछ करा ही नहीं काम। पानी आया नालियों में भर जाता, न नालियां साफ है, न अंदर नालियां, कुछ भी नहीं करा। आप रोड ही देख लो, इसी पे आदमी वो घूमती रहती, इसी पे 10 चक्कर लगाती, लेकिन रोड इसी रोड पे निकलती इसी है, लेकिन पे आप लोग की समस्या का समाधान नहीं है। ना कोई नहीं। आपकी तो कांटे की टक्कर हो रही है। पक्का तो किसको लेकर आने वाले हैं आप लोग? बीजेपी को। नहीं, और कोई तो ना, हम तो एक सरकार नहीं, यहीं के रहने वाले हो? जी। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? क्या है, नाली ढंग से नहीं साफ हो रहा पहले, ये रोड सही नहीं है, वो गली देखिए जाके कैसे हो रहा है पहले, यही तो है। बाथरूम ढंग के साफ नहीं हो रहा है। तो अभी तक कोई आया नहीं इसको साफ सफाई कराने? अभी कहाँ कोई आ रहा, सब कह रहे हैं हो जाए, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। अच्छा, आपके चुनाव में कौन आएगा? किसको लेकर आने वाले हो? मोदी आएंगे, हर तरह से मोदी आ रहे हैं। लेकिन 10 साल से तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। किए हैं, बाकी इनके नाम है ना, हर जगह तो इनके नाम है, वो किए तो क्या हुआ। समस्याएं यही है कि शौचालय ठीक से नहीं बना, और जैसे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है, कहीं पार्क नहीं है, यही समस्या है हमारे लिए। तो आपके जो विधायक है मौजूदा, उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया? ये कोई समाधान नहीं किया है अभी तक तो। अच्छा, कोई यहाँ देखने आता है आप लोगों की समस्याओं के बारे में? यहाँ पर जांच पड़ताल करने आता है? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। अच्छा, आपके चुनाव में किसको लेकर आने वाले हो आप? अब अपनी अपनी दिक्कत है, जो उनकी किस्मत होगा वही जीतेंगे ना। किसको वोट करने वाले हो? अब देखो किसको कर लेंगे। वोट लेने का हाँ, वही है, पानी भर जाता नालियों में, कोई यहाँ झांकने नहीं आता। जो जीत जाता वही बस, फिर तो गला में जेब भर गई, कोई झांकना नहीं है। चाहे बीजेपी हो चाहे झाड़ू वाला हो, कोई भी हो, कोई नहीं आता। कोई तो नहीं फिर आपकी वोट किसको करोगे आप? अब अपनी मर्जी है, जिसको दे देंगे। जिसको दे दोगे। ये रोड नहीं बनते, और क्या नाम है, शौचालय में सफाई होती तो है, अब तो होना चालू हो गई है, वैसे होती नहीं थी पहले। अब क्या नाम है, इनको बीजेपी वालों को बोल रखा था, तो अब तो काम हो रहे हैं। अब काम हो रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आपकी, जैसे चुनाव में आपकी झाड़ू और कमल आमने सामने है? हमारे बीजेपी। कभी कोई आया आपकी समस्या सुनने? यहाँ तो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, आपकी तो चुनावी टक्कर बड़ी जोर की है, एक तरफ झाड़ू और एक तरफ कमल। क्या कौन कमल आना चाहिए। कमल। हाँ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ? अभी तक तो यहाँ कुछ काम नहीं, ना राशन कार्ड बनाना, कुछ बना है। कुछ नहीं बना। किराए से रहते हैं, बिजली का बिल तो इतना आता है, सारा जितना किराया ना, जितना कमाई नहीं उतना बिजली का बिल देना पड़ता है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो बिजली का बिल फ्री कर रखा है। हमको खुद 2-2 हजार देते हैं, हम किसको माने कि हमारे नहीं है, हम 2-2 हजार देते हैं। अच्छा, तो किसको लेकर आओगे अब? जो पहले था वही आएगा। जो पहले था वही आएगा। आप बताइए, क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्या तो ऐसा कि बहुत है, सीवर की तो मेन चीज तो सीवर की दिक्कत है, न तो ये पार्किंग है, कहीं धूप हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। 9-10 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी है। और बाकी तो रहेगी बात, झुग्गी का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी 25-30 साल से रहते हो गए, हम तो सिर्फ किराया दे रहे हैं, किराए में रह रहे हैं। बाकी किराए का वो भी बिजली का बिल भी देना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि किस बंदे को दे रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे। बाकी है कि 25-30 साल से हो गए किराया दे के, आज तक कोई ऐसा मतलब ऐसी सुविधा नहीं हुई है यहाँ पे कि वो मतलब ये था कि जब ये झुग्गी बाती थी कांग्रेस के ज़माने में कुछ पहले था, अब नहीं, 8-10 साल से कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अपने चुनाव में कौन आएगा? अब के चुनाव में बीजेपी ही आई, बीजेपी को ही लाना है। हम तो ये नहीं कह रहे कि हम उसी को देते हैं, तो बीजेपी को ही लाना है, क्योंकि केंद्र में सरकार, स्टेट में सरकार, तभी बात बनेगी, तभी काम होगा, नहीं काम नहीं होगा। यही का वोट है आपका? यही का वोट। क्या समस्याएं हैं आपकी जो अभी तक समाधान नहीं हुआ? यहाँ सीवर की समस्या आया है, पानी की भी समस्या आया है। ये देखो 10 सालों से इतने भरे पड़े, वो गटर भी नहीं, तो ट्राली खोली जा रही। पहले विधायक थी बीजेपी तो सब कुछ होता था,
अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है। कौन है इस समय विधायक? स्वास्थ्य है आतिशी है। अब जो चुनाव होने वाले हैं किसको लेकर आने वाले हो आप लोग? बीजेपी का। बीजेपी। आपकी क्या समस्या है सर? नहीं, मेरी तो सही है, नहीं है। बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, यही का वोट है आपका? हाँ, यही कही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अपनी अपनी सोच है, बढ़िया है। अच्छा, इस बार की कांटे की टक्कर है चुनाव की, तो क्या हाँ जी, लगता है आपको? आतिशी जी और ये है हमारे बुजुड़ी जी की है, हाँ। बीजेपी की, बस यही टक्कर है और कोई नहीं। तो जनता किसको लेके आने वाली है? अब जनता की मैं अपनी बता सकता हूँ, किसी की थोड़ी बता आप सकता हूँ। बताओ किसको लेकर आओ? अब मैं तो उस आतिशी को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते आई थी वो, मुझे उनका काम अच्छा लग रहा है, सही है, बढ़िया, सही है, बढ़िया बढ़िया काम कर रही है वो। अभी बीच में आई थी वो, हमसे मुलाकात हुई है, हाँ, बढ़िया काम। सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब की किसको लेकर आने वाले हैं आप लोग? जो है सो वही रहेगा, हमें क्या पता कौन आने वाला कौन नहीं, हमें तो बस वोट देना है। देखेंगे, वोट देना है, किसी को तो देना ही है। आप किसको वोट देने वाले हो? ये यहाँ नहीं रहती समस्या है कि हमारे शुगर है, बीपी है ये तो आपकी समस्या हो चोट गई। है, यही समस्या है। आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? क्षेत्र ओके है, बिल्कुल भगवान दया से, नहीं सब फिट है? सब फिट है। अच्छा, तो आपकी किसको वोट देने वाले हैं? वो आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। नहीं, अब चाचा ने बता दिया, जो बता दिया ठीक ही होता है। अब आने वाला समय का देखो, यहाँ पे जो हमारे कलकत्ता विधानसभा से रमेश बिदुड़ी जी खड़े हुए हैं ना, और तो सामने ये देखो मैडम, हाँ, हम लोग कितनी कंप्लेंट कर रखा है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हर 5 साल में शिकायत से जब इलेक्शन आता है तब मुंह में लगा देते हैं कि फिर भी बताते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये देखो, ये देखो, ये किसके ऊपर गिरे, किसका जान ले, किसका क्या हो, कब गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है। हाँ जी, आप देख रहे हो ना इसकी, आप इसको करवाओ, इसको पक्का करवाते हैं हम। यही कह रहे थे, जो चाचा ने बताया है कि इसके लिए हमने देखो इसकी कंप्लेन योगिता जी मैडम जी को भी बोला, फिर उसके बाद इसकी मैंने वीडियो बनाया आदमी मेरे फोन में, मैं आतिशी के ऑफिस में गया, बताया कि ऐसी ऐसी बातें, सामने स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, कभी गिर गया, टूट गया तो किसी का भी हादसा हो सकता है, हम लोग सारे यहीं पे बैठे होते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा, लेकिन आज दिन तक कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, आपकी किसको वोट करने वाले हैं? अभी देखिए जी मैडम जी, वोट का तो कोई नहीं डिसाइड कर सकता है कि हम किसको डालेंगे। मेन बात ये है कि हम खुल के कैसे बताते हैं कि हम बीजेपी को डालेंगे या झाड़ू वाले को डालेंगे। हाँ जी, कालका जी रहने क्या वाला। समस्या है आपके क्षेत्र में? यहाँ पे शौचालय दिक्कत हो रही है। पहले उस जमाने में वो शौचालय बना दिया ना, जो 100 लोगों का बना देते, अब हजारों लोग हो गया। शौचालय दिक्कत ही है, अभी उसमें लाइन लगता है, अच्छा, सफाई क्या नहीं लगता है कि कौन ऐसा है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है? यहाँ पे बीजेपी वाला आएगा तो ठीक है, करेगा। हाँ, बीजेपी वाला आएगा। अभी तक तो इसका शौचालय का कोई यहाँ का एमएलए तो आया नहीं अभी तक यहाँ पे। हाँ, अभी ये कौन है एमएलए यहाँ पे? आतिशी मैडम है। आतिशी। हाँ, तो अभी कभी आई नहीं यहाँ पे? यहाँ आए नहीं है। इसके बारे में क्या है, नाली ये नहीं डाला अभी तक, 15-20 साल हो गए, नाली जो पड़ा ना, ये नाली नहीं डाला, ये नहीं डाला, और शौचालय नहीं बनाया। हरमीत सिंह काल का जब एमएलए था तब बनाया वो शौचालय, उसके बाद कोई अभी तक ये शौचालय बना नहीं है। वो साफ सफाई तो होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। महिला से पूछ सकते हो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि महिला जेंट्स। अच्छा, आप किसको वोट करने वाले हो? देखिए, कालका जी विधानसभा में हमने यहाँ के रहने वाली जनता से बात की और जनता के विचारों को जाना, यहाँ की समस्याओं को सुना कि जनता रोज किस समस्याओं से यहाँ जूझती है। उन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। और रही बात चुनावी टक्कर की, तो जिस तरह से अब की चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है, जनता ने अपना मत तो नहीं दिया, साफ साफ नहीं कहा कि जनता किसको चाहती है, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने कहा कि जो काम करेगा हम उसी को लेकर आएंगे। बाकी आप मौजूद रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।